Hello students, I am Arya Dubey and welcome to Future Education. Today we are going to discuss a topic consumer equilibrium, that is the second chapter of microeconomics. हम इस चैप्टर में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो हैं उनको कवर करेंगे. ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो हैं प्रीवियस एग्जामिनेशन में काफ़ी बार देखे गए हैं एंड आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जाम. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? दैट इज द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन कि इस चैप्टर का जो नाम यूज करता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. क्या होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? टू आंसर इन शॉर्ट, अ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज सिचुएशन इन विच अ पर्सन गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है? एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे एक इंसान को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है ना. अगर आप इस आंसर को फर्दर ऑर्डर डिस्क्राइब करना चाहें तो आप बोल सकते हैं कब, जब वो अपने लिमिटेड इनकम को खर्च कर रहा होगा ना. यूजुअली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे एक इंडिविजुअल अपने लिमिटेड इनकम को खर्च कर रहा है और उसको एक कॉम्बिनेशन और पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स में मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो हम उसको बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. ठीक है. फिर नेक्स्ट समय देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय यूटिलिटी. तो यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी एक यूनिट है, एक हाइपोथेटिकल यूनिट है जिसको बनाया गया जिससे कि हम कंज्यूमर्स सेटिस्फैक्शन को मेजर कर सकें. है हम कंजम्पशन क्यों करते हैं? फॉर आवर ओन सेटिस्फैक्शन. खुद को सेटिस्फाई करने के लिए हम कंजम्पशन करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपको आइसक्रीम खाने का मन है या आपको आइसक्रीम खाने आपने आप आइसक्रीम खाई तो उससे आपको अगर कोई सेटिस्फैक्शन मिला है, कोई भी सेटिस्फैक्शन पर्टिकुलर आपको मिला है उससे, तो मैं बोलूँ कि आप बताइए कितना सेटिस्फैक्शन मिला, उसको नंबर से पुट करिए. तो क्या ये पॉसिबल है? तो अगर हम देखें रियलिस्टिकली तो ये पॉसिबल नहीं है. बट इन इकोनॉमिक्स, इन चैप्टर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, हम सेटिस्फैक्शन को कवर करते हैं, इस सेटिस्फैक्शन को नापते हैं एक यूनिट में जिसको हम क्या बोलते हैं? यूटिलिटी. है ना. अगर हम कोई डिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं तो हम उसे किलोमीटर में मेजर करते हैं. अगर हम वेट मेजर करना चाहते हैं तो उसके लिए किलोग्राम, ग्राम, अलग अलग यूनिट्स आती है. वैसे ही हम सेटिस्फैक्शन को मेजर करने के लिए जो यूनिट है हम उसको बोलते हैं यूटिलिटी, विच इज़ कम्प्लीटली हाइपोथेटिकल बिकॉज रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता. इट इज़ ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कैलकुलेटिंग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. तो अब वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ एनी कमोडिटी इज नोन एज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. यानी कि कोई भी वांट सेटिस्फाइंग पावर होती किसी कमोडिटी को, उसको हम क्या बोलते हैं? यूटिलिटी. फिर हम नेक्स्ट आएंगे, व्हाट इज बजट लाइन. बजट लाइन क्या होता है? व्हाट इज टोटल यूटिलिटी? क्या होती है टोटल यूटिलिटी? इट इज अ सम ऑफ टोटल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी. क्या हो रही है टोटल यूटिलिटी? वैसे कि अभी हमने यूटिलिटी का मतलब समझा. यूटिलिटी क्या होती है? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. इससे हम कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम पोजीशन में कैलकुलेट करते हैं. तो यूटिलिटी में दो प्रकार की होती है. एक आपकी होती है टोटल यूटिलिटी और एक होती है मार्जिनल यूटिलिटी. फॉर एग्जांपल, आपने 5 चॉकलेट्स खाए तो उन 5 चॉकलेट्स में टोटल आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिला उसको हम यूटिलिटी में मेजर करते हैं. और जो भी उसका सम होता है, जो भी उसका टोटल होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? टोटल यूटिलिटी. दैट इज व्हाई इट इज डिफाइंड, इट इज अ सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल यूनिट्स. ठीक है. तो सारी जो यूनिट्स है उसमें भी जो भी हमें सम मिला है, जो भी उसका टोटल मिला है, सारी यूनिट्स ऑफ कमोडिटी को, उसी को हम क्या बोलते हैं? टोटल यूटिलिटी. अगर मैंने 5 चॉकलेट्स खाई और 5 चॉकलेट्स में से मुझे डिफरेंट यूटिलिटी मिली और मैं सब यूटिलिटी को जोड़ दूँ तो मेरा क्या कहलाएगा? टोटल यूटिलिटी. वहीं में फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी. क्या होता है मार्जिनल यूटिलिटी? इट रिफर टू एडिशनल यूटिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ द कंजम्पशन ऑफ एन यूनिट ऑफ अ कमोडिटी. यानी कि अगर मैंने एक चॉकलेट खाई और उसके बाद दोबारा एक और चॉकलेट खाई, तो अभी जो एक से दूसरे के मैं चॉकलेट पर जो मूव करा तो मुझे जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिला है उसी को मैं क्या बोलूँगा? मार्जिनल यूटिलिटी. है ना. तो दैट इज़ वाई इट इज़ बोनस एडिशनल. यहाँ सम टोटल नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम ये पता लगा रहे हैं कि मैंने जो एक और कमोडिटी जो यूनिट कमोडिटी का वो जो कंज्यूम करा है उससे मुझे कितनी सेटिस्फैक्शन मिली है, उसी को एडिशनल सेटिस्फैक्शन को हम जो बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी. हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज बजट लाइन. क्या होता है बजट लाइन? तो क्या है? इट रिफर्स टू अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सेट ऑफ कमोडिटी एंड गिवन प्राइसेस. यानी कि अटेनेबल कॉम्बिनेशंस बोला गया, ऐसे कॉम्बिनेशंस जिनको आप अटेन कर सकते हैं, जिनको आप अचीव कर सकते हैं. सेट्स ऑफ 2 कमोडिटी, यानी 2 कमोडिटी के कॉम्बिनेशन के, एट गिवन प्राइसेस और कमोडिटी एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर. यानी कि एक गिवन प्राइस और इनकम ऑफ द कंज्यूमर में, जहाँ पे आपको किसी कमोडिटी का प्राइस गिवन रहता है और आपको कंज्यूमर की जो इनकम है वो आपको गिवन रहती है. तो बजट लाइन का मतलब ये रहता है, अगर हम बजट लाइन को मीटिंग और अच्छी तरीके से समझना चाहें तो हम मानते हैं एज्यूम दैट ए कंज्यूमर हैज़ अ टोटल बजट ऑफ 40 रुपीज़. तो जैसे मैंने बोला गिवन इनकम यहाँ पे रहती है, तो कंज्यूमर है उसकी कितनी इनकम है? 40 रुपीज़ उसकी इनकम है
और विथ विच ही कैन बाय वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ गुड एक्स एंड गुड वाई, जहाँ पे वो वेरियस कॉम्बिनेशन कह सकता है गुड एक्स और गुड वाई के, है दो गुड्स हैं एक्स और वाई. द कॉस्ट ऑफ वन यूनिट ऑफ गुड एक्स इज 8 रुपीज एंड द कॉस्ट ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ गुड वाई इज 4 रुपीज. यानी एक्स का 8 रुपये प्राइस और वाई का 4 रुपये प्राइस है. तो जो कंज्यूमर है वो 40 रुपये की इनकम से इन गुड्स को खरीद सकता है. तो वो एक्स खरीद सकता है या तो वाई खरीद सकता है या फिर वो दोनों का एक अलग अलग कॉम्बिनेशन खरीद सकता है. नाउ द पोटेंशियल सेट ऑफ कॉम्बिनेशन दैट आर कैन बी परचेज बाय द कंज्यूमर. हाँ, अब जो पोटेंशियल सेट है जहाँ पे वो कंज्यूमर में खरीद सकता है, और हमें याद रखना बजट लाइन में हम पूरी की पूरी इनकम को खर्च करना जरूरी होता है. ये 40 रुपये जो है पूरे खर्च करने हैं. तो अब अलग अलग कॉम्बिनेशन जो बनेंगे हमने उनको डाल दिए. पहले हमारा पोटेंशियल कॉम्बिनेशन ई, जहाँ पे जो कंज्यूमर है वो अपनी पूरी की पूरी एंटायर इनकम 40 रुपये, है ना, 40 रुपये किसी की ऐसी इनकम होती नहीं है, बट 40 रुपये को किस पे खर्च कर रहा है, गुड एक्स पे खर्च कर रहा है. यानी कि 8 रुपये का गुड एक्स था तो कितना एक्स खरीद सकता है, 5 यूनिट्स खरीद सकता है. तो 5 इंटू 8, 40 रुपये पूरे खर्च हो रहे हैं. तो इसलिए गुड एक्स यहाँ पे उसमें 5 ले दिए और गुड बाय यहाँ पे कितने ले ली, 0. मनी स्पेंड इक्वल टू इंडिविजुअल इनकम, यानी कि जो मनी स्पेंड है वो बराबर होना चाहिए इंडिविजुअल इनकम के. तो आप देख सकते हैं कि 5 इंटू 8, 5 क्या है, 5 मिनट्स ऑफ एक्स है और 8 है प्राइस, और कितने यूनिट ऑफ वाई लिए उसे 0, 0 इंटू 4 तो 40. इस तरीके से एक कॉम्बिनेशन हमें तैयार हो गया. ऐसे करके आप लिख सकते फर्दर कॉम्बिनेशन, फिर वो अपना कॉम्बिनेशन चेंज करता है, गोल्ड एक्स को फिर कम करता है, पाइप से पोर करता है, और जहाँ पे वो 8 रुपये सेव करता है जिसमें से हम 2 यूनिट पैसे का ले लेता है वाई के, जो कि 4 रुपये के एक है. तो 2 वाई के लिए, फिर 4 2 एक्स के ले लिए, फिर 3 एक्स के ले लिए, 4 वाई के ले लिए, 2 एक्स ले लिए, 6 वाई ले लिए. ऐसे करके आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे कॉम्बिनेशन है. पर याद रखिएगा ये कॉम्बिनेशन जो है ये इनफाइनाइट नहीं है बल्कि लिमिटेड है. एक पॉइंट पर आके ये कॉम्बिनेशन जो है खत्म हो जाते हैं. दैट इज वाई बजट प्लान बोलता है अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सेट्स ऑफ कमोडिटी. ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन जो है इनको जब हम ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, एक बजट लाइन. नेक्स्ट है फिर आप डिफाइन इंडिफरेंस कर्व. इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? इंडिफरेंस कर्व इज द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ एन इंडिफरेंस सेट. यानी इंडिफरेंस कर्व क्या है, वो एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है किसका, एक इंडिफरेंस सेट का. इट शोज अ सेट ऑफ 2 कमोडिटीज दैट ऑफर कंज्यूमर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. यानी कि 2 सेट ऑफ कमोडिटीज के बारे में बात करता है जहाँ पे वो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफर कर रहा है. सो दैट ही इज इनडिफरेंट बिटवीन दिस कंजम्पशन, जिससे वो इनडिफरेंट बन जाता है. जब यहाँ पे आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन गिवन है, चॉकलेट के दिया है और आइसक्रीम का दिया है. पहला कॉम्बिनेशन बोला गया कि अगर कंज्यूमर एक चॉकलेट खाता है वो 16 आइसक्रीम खाता है, 16 आइसक्रीम खाता है, तो वहाँ पे उसको सेटिस्फैक्शन लेवल जो है काफ़ी अच्छा मिल रहा है. यानी कि हो सकते हैं कि जो सेटिस्फैक्शन लेवल है बाकी कॉम्बिनेशंस की इक्विवेलेंट है. वहीं पे आप देख सकते हैं दूसरा कॉम्बिनेशन है कि अगर वो आइसक्रीम का कंजम्पशन कम करता है, अगर वो 16 आइसक्रीम की बजाय 8 आइसक्रीम खाए तो फिर वो 2 चॉकलेट खाएगा. कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो जितने भी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस दिए ये सब इक्वल सेटिस्फैक्शन लेवल होल्ड करते हैं. यानी कंज्यूमर में अगर एक दो कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम लेवल पे रहना है तो वो इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन को प्रीफर कर सकता है. तो यही यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व होता है. और जब हम इसको ग्राफ पे शो करते हैं तो आपका कुछ इस तरीके से वो दिखेगा कॉम्बिनेशन ए, जहाँ पे चॉकलेट एक है, चॉकलेट को मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस पे शो कर दिया और मैंने आइसक्रीम को यहाँ पे वाई एक्सिस पे शो कर दिया. तो 1 1 16 आपके आइसक्रीम, एक आपकी चॉकलेट. फिर नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में आप देख सकते हैं चॉकलेट आपकी 2 है और आपकी आइसक्रीम जो है वो कितनी हो गई, 8 हो गई. तो 8 समथिंग यहाँ पे ऐसे कुछ आता है. इस तरीके से हम सारे पॉइंट्स है प्लॉट करने के ग्राफ पे, और जब उनको ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या मिलता है, आपका इंडिफरेंस कर्व. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएगी व्हाट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या फिर लॉ ऑफ डीएमयू ये स्टेट करता है कि जैसे जैसे आप कोई भी कमोडिटी की कंजम्पशन को बढ़ाते रहेंगे, यानी और यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम करते रहेंगे, तो जो आपको एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उससे वो भी कम होता जाएगा, है ना. एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लीजिए, आपने कोई भी फेवरेट खाने के आइटम दे लीजिए, जैसे कि चॉकलेट हो गई या फिर आपकी आइसक्रीम हो गई या फिर कोई भी ऐसी अलग चीज़ हो गई. आप देखें जब भी हम उसको खाते हैं तो आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, बट जैसे जैसे हम उसका कंजम्पशन बढ़ाते रहेंगे, मैं बोलूँगी अपने एक चॉकलेट खाई आपको बहुत अच्छा लगा, पर अगर आप जैसी दूसरी चॉकलेट खाएंगे तो आपको वो उतनी अच्छी नहीं लगी जितनी आपको पहली चॉकलेट लगी थी. क्यों? क्योंकि अब सेटिस्फैक्शन लेवल जो है वो धीरे धीरे ड्रॉप होता है. और यही आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट करता है. आप दूसरी चॉकलेट के बाद तीसरी चॉकलेट खाएंगे तो वो आपको अच्छी लगेगी, लेकिन इस बार वो और थोड़ी कम अच्छी लगेगी. और जैसे जैसे आप कंजम्पशन बढ़ाते रहेंगे तो सेटिस्फैक्शन लेवल जो है वो कम होता रहेगा. यानी कि सेटिस्फैक्शन लेवल जो पहले चॉकलेट पर आपने खाया वो दूसरा आपको दोबारा कोई मैच नहीं कर पाएगा. यानी ऐसा हो नहीं सकता कि सेकेंड चॉकलेट आपको फर्स्ट चॉकलेट से भी अच्छी लगी अगर हम सेम क्वालिटी की बात कर रहे हैं तो.
तो उसके अंदर हम डेफिनेशन रीड करें, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट एज मोर एंड मोर स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ अ कम्युनिटी आर कंज्यूम्ड कंटिन्यूसली, यानी कि जैसे जैसे हम कोई से यूनिट किसी कमोडिटी का उसको कंटिन्यूसली कंज्यूम करते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी मस्ट डिक्लाइन, यानी जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो जो है वो कम होगा ही होगा, है ना। जैसे कि आप समझे यहाँ पे चॉकलेट एग्जाम्पल से। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका आता है व्हाट हैपेंस एट पॉइंट ऑफ सेटिलिटी, है ना। तो सेटिलिटी क्या होता है, पॉइंट ऑफ सेटिलिटी, एट द पॉइंट ऑफ सेटिलिटी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन इज ऑब्टेन्ड एज टोटल यूटिलिटी, यानी ये ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाता है, यानी कि जहाँ पे TU टोटल यूटिलिटी अपने मैक्सिमम लेवल पे होता है, उसी को हम क्या होते हैं पॉइंट ऑफ सेटिलिटी। फिर क्वेश्चन नंबर 9 आपका नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ रैशनल कंज्यूमर, एक रैशनल कंज्यूमर का क्या बिहेवियर होता है। हाँ, तो रैशनल का मतलब क्या होता है, अगर आप देखें रैशनल का मतलब होता है जो लॉजिकल हो, है ना, यानी कंज्यूमर एक ऐसा कंज्यूमर जो लॉजिकल हो, जो लॉजिकल वे पर सोचता हो। और रैशनल कंज्यूमर ओनली एम्स टू मैक्सिमाइज टोटल सेटिस्फैक्शन, है ना। और एक रैशनल कंज्यूमर कैसा होगा, एक ऐसा कंज्यूमर जो अपने एक एक रुपये को खर्च सोच समझ के करे, जिससे कि वो ऐसा एम करे कि उसको हर पैसा जो भी वो खर्च करे उससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। ऐसे कंज्यूमर में आप क्या बोलते हैं, रैशनल कंज्यूमर। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू मोनोटोनिसिटी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रेफरेंस प्रिंसिपल, यानी कि एक हायर इंडिफरेंस कर्व जो है वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को शो करता है कैसे, और हमें ये बताना है मोनोटोनिसिटी ऑफ प्रेफरेंस प्रिंसिपल से, जिसको हम मोनोटोनिक प्रेफरेंस भी बोलते हैं या फिर मोनोटोनिसिटी ऑफ प्रेफरेंस प्रिंसिपल भी बोलते हैं। The monotonicity of preference states that between two bundle of goods, the consumer will prefer the bundle that has at least one unit more than the other good। ठीक है, तो ये जो है आपको पहला स्टेटमेंट ये आपको डिफाइन करता है कि मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होती है। मोनोटोनिक प्रेफरेंस को अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो एक कंज्यूमर जो है हमेशा उस बंडल को या उस कॉम्बिनेशन को प्रेफर करेगा जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ गुड्स हो, है ना। बिकॉज ये एक कंज्यूमर की मेंटालिटी होती है कि अगर ज़्यादा यूनिट्स होगी तो उसको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा, है ना। ये उसका मानना होता है, ये उसकी मेंटालिटी होती है। तो इस कारण से यहाँ पे मोनोटोनिसिटी ऑफ प्रेफरेंस स्टेट करता है कि दो बंडल ऑफ गुड्स में से जिसमें ज़्यादा यूनिट्स होंगी कंज्यूमर उसी को प्रेफर करेगा। अकॉर्डिंगली बिटवीन टू इंडिफरेंस कर्व हायर इंडिफरेंस कर्व शो यूनिट, और वहीं पे अगर हम इसको जोड़े इस प्रॉपर्टी से कि हायर इंडिफरेंस कर्व हायर लेवल सेटिस्फैक्शन शो करता है, तो कैसे करता है, बिकॉज जो दो डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व होते हैं जिसमें से जो हायर होगा, जो ज़्यादा ऊपर होगा, वो ऑफकोर्स ज़्यादा नंबर ऑफ गुड्स को शो कर रहा होगा, shows more units with more goods and not less of the other goods. So the consumer prefers higher indifference curve to lower indifference curve. इसी कारण से जो कंज्यूमर है वो हाई इंडिफरेंस कर्व को प्रीफर करेगा, ना कि लोअर इंडिफरेंस कर्व को। क्यों? बिकॉज ऑफ द मोनोटोनिसिटी ऑफ प्रेफरेंस प्रिंसिपल, और यू कैन कॉल इट एज मोनोटोनिक प्रेफरेंस। ओके, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। इसमें हमने जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, जिसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इसे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, अब हम उसको रिजॉल्व कर देंगे। एंड ऑल्सो अगर आप मेरे इस टॉपिक से रिलेटेड डिटेल डिस्कशन देखना चाहते हैं, सो डाउनलोड द फ्यूक्यू एजुकेशन ऐप एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।